ये बार एसोसिएशन इतनी सशक्त है, हमारे माननीय अध्यक्ष यहाँ का प्रत्येक एक अधिवक्ता इतना सशक्त है कि वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को ईंट से ईंट बजा देगा। अमेठी जिले के तहसील मुसाफिर खाना में लगातार वकीलों का प्रदर्शन आज 5वें दिन भी जारी रहा। लगातार वकील नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांग पर डटे हुए हैं। वहीं लेखपाल संघ और एसडीएम के जो है समकक्ष जो भी कार्यकर्ता हैं वो भी एसडीएम के सपोर्ट में वकीलों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो एक तरह से एक दूसरे के प्रति दोनों लोग नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं और वकीलों की मांग एसडीएम के स्थानांतरण को लेकर है। जब तक ये स्थानांतरण नहीं होगा वकीलों का कहना है कि उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। समाज से जो समाज भारत को, आप जैसे पत्रकारों को और भारत के प्रत्येक नागरिकों की रक्षा के लिए, भारत में आज़ादी दिलाने के लिए हम अंग्रेजों से लड़ गए, तो ये जान लीजिए एक जनपद के एक तहसील का एक अधिकारी से क्या हम लड़ने योग्य नहीं होंगे। हमारी आवाज़ जब शांतिपूर्ण तरीके से हम दरख्वास्त कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो हथियार है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कलम है, हम कलम के सिपाही हैं। जब हम शांतिपूर्ण तरीके से, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, हमारी यहाँ की बार, यहाँ का प्रत्येक क्रांतिकारी अधिवक्ता आप पीछे देख सकते हैं, इनके सीने में पीड़ा है। और जब इस पीड़ा को बयां करने के लिए ये गए वहाँ के अधिकारियों के पास, तो अधिकारी उल्टा शोषण करके यहाँ गुंडागर्दी करता है। आप ये जान लीजिए कि अगर ऐसा ये नहीं करते हैं और अभी भी इनको यहाँ से वापसी नहीं भेजा जाता है तो उग्र आंदोलन तो निश्चित होगा। मैं भी अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पूरी जिम्मेदारी और पूरे होशोहवास के साथ कहता हूँ पूरे अधिवक्ता समाज को और इस बार को ये आश्वस्त करता हूँ कि अगर 75 जिले और 18 मंडलों का अधिवक्ता इस धारा पर ना हो तो आप कहिएगा। दूसरी चीज कि अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीजें जो सबूतों के आधार पर हम माननीय उच्च न्यायालय भी जाएंगे और जब हाई कोर्ट में ऐसे अधिकारियों को तलब किया जाएगा तब अधिकारियों को पता चलेगा कि इनके ऊपर भी कोर्ट है, इनके ऊपर भी न्यायालय है। और जब शासन नहीं सुनता, प्रशासन नहीं सुनता, तो देश की कोर्टें सुनती हैं और जब कोर्ट अपना फैसला सुनाती हैं तब इस जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को फिर से अपनी जो भी कलम का वो दुरुपयोग कर रहे हैं वो समझ में आ जाता है कि घोड़े को चारा खिलाना है या आम गरीब मजलूम जो इधर गांव का वादकारी आ रहा है, एक सम्मानित अधिवक्ता आ रहा है, उसकी आवाज को बुलंद करके वहां तक पहुंचाना है और सही ढंग से आदेश पारित करना है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर इधर का एक भी अधिवक्ता को यहाँ का अधिकारी जो डंडा दिखाने की कोशिश करता है, और इधर एक पत्र भी मेरे हाथ में लगा जहां पर कोर्ट उतारने की बात करता है, उन्हें खुली चेतावनी देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, पूरे प्रदेश के एक एक अधिवक्ता के माध्यम से, कि भले उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ना लागू हुआ हो, लेकिन हमारा संगठन अभी भी इतना मजबूत है कि इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को उनको धूल चटा देंगे और उनसे ईंट से ईंट बजा देंगे। ये वादा है और ये क्रांतिकारी वादा एक अधिवक्ता का है और इस एक अधिवक्ता के साथ पूरा प्रदेश का अधिवक्ता है और एक एक अधिवक्ता की आवाज है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। आरोपों के बाद भी कौन इनको बचा रहा है कि बार बार यहीं पे पोस्टिंग इनकी होती है? साहब, कहने का मतलब है कि राजनीतिक दबाव हो चाहे पैसों का प्रभाव हो, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि अधिवक्ताओं की कलम के आगे कोई टिक नहीं सकता। ये बार एसोसिएशन इतनी सशक्त है, हमारे माननीय अध्यक्ष यहाँ का प्रत्येक एक एक अधिवक्ता इतना सशक्त है कि वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को ईंट से ईंट बजा देगा।